अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं कि हम क्या करें, किस शोबे में काम करें, या जिनके बच्चे हो गए हैं वो अपने बच्चों के बारे में परेशान हैं कि हम उनको क्या मशवरा दें, या आप खुद नौजवान हैं, आप अपने बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि किस सेक्टर में काम करें, मुस्तकबिल में किस चीज़ की डिमांड होगी, कहाँ पे तरक्की होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आप अगर एक ऐसे आदमी हो जो अपने काम से खुश हैं तो आप अपने काम में लगे रहें, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। दोस्तों, जो तालीमी निज़ाम है हमारे कॉलेजेस का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे स्कूल्स का, वो आपको ये बात नहीं बताएगी। और ज़्यादातर लोगों की नाकामी और ज़िंदगी में उनको जो कामयाबी बहुत छोटी होती है ना, उसमें स्कूल कॉलेज का बहुत किरदार होता है। क्योंकि ये स्कूल और कॉलेजेस हमें ये सिखाते हैं कि हमें खुद के लिए कैसे जीना है, अपनी रोज़ी रोटी कैसे पूरी करनी है, अपनी बीमारियों की दवाइयों के पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। हमें स्कूल और कॉलेजेस हमेशा हमें अपने बारे में बता रहे होते हैं कि अपना कैसे ख्याल रखा जाए, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा बल्कि 90% लोगों की सोच यही होती है कि हम अपने मसाइल कैसे हल करें। इससे बढ़कर उनकी सोच बढ़ती नहीं है। जो ही आप ये सोचते हैं कि आपने दुनिया के मसाइल हल करते हैं, जिस इंसान ने दुनिया के मसाइल हल किए, लोग उसके पास चल के आ गए, उसके अपने मसाइल हल हो गए। अब मैं आपको आगे एग्जांपल्स दूंगा हर शोबे से कि किस तरीके से एक इंसान ने दुनिया के मसलों को हल किया और वो कामयाब हो गया। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के मसाइल का आपको फिर पता कैसे चले, कैसे पता चले कि दुनिया के मसले हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक किताब है रीवर्क के नाम से। हर कारोबारी शख्स को, हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस एग्जीक्यूटिव को उस किताब को पढ़ना चाहिए। उसका खुलासा मेरे इंग्लिश चैनल पर मौजूद है। रीवर्क का थीम ये है कि आपको ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आ रहे हैं आप उनका हल ढूंढें। जैसा कि आपको फाइनेंशियल यानी अपने पैसे को मैनेज करने का मसला आ रहा होगा, इंटरनेट में आपकी प्राइवेसी का मसला आ रहा है, हर 2 साल बाद आपको मोबाइल को चेंज करना पड़ता है, उसका मसला आ रहा है। तो इस तरह के अपने मसाइल को जब आप हल करेंगे तो फिर आप ये सोचें कि दुनिया में और कितने लोग इस चीज़ को मसला को हल कर रहे हैं। अब रीवर्क में एक मिसाल दी गई है नाइकी की। नाइकी का जो बनाने वाले थे वो दौड़ते थे, मतलब रेस वाले बंदे थे, स्पोर्ट्स के बंदे थे, एथलीट थे। उनको क्या हुआ, उनको भागते हुए ना तकलीफ़ होती थी एड़ियों पे। उन्होंने कहा ऐसा जूता बनाना है जो भागने में मदद दे। उन्होंने अपने लिए जूता बनाया जो सारी दुनिया के लोगों के लिए काम आया। तो आपने इस एंगल से सोचना है, यानी आप अपने मसले को हल करते हुए भी ये सोचें कि और किस किस को ये मसला आ रहा है और फिर उनके भी मसलों को हल करें, और ये आपका एक तरीके से प्रोफेशन हो जाएगा। मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ यहाँ पे। फेसबुक का जो मालिक था वो काम पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, यानी मार्क ज़करबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने देखा कि हमारे क्लास फेलोज़ की आपस में बातचीत नहीं हो सकती। एक बंदा अपने घर चला गया तो कोई तरीका नहीं उससे बात करने का। जब इंटरनेट आया उसने कहा कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि लोग एक दूसरे से बात कर सकें। उसने फेसबुक बनाया। वो फेसबुक पे कुछ लोग रजिस्टर कर रहे थे, कुछ लोग रजिस्टर नहीं कर रहे थे। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ तो वो दोस्त कह रहा है कि यार वो जो लड़की है ना वो मुझे पसंद है, पता नहीं वो मैरिड है या नहीं है, पता नहीं उसका क्या है, उसका जो मतलब ये कि मैरिटल स्टेटस क्या है। तो फेसबुक के मालिक को आइडिया आया कि यार मैं क्यों ना अपने फेसबुक पे एक और ऑप्शन दे दूँ कि लोग अपने बारे में बताएं कि क्या वो सिंगल हैं, क्या वो मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या रिलेशनशिप है। तो कहते हैं कि जब ये फीचर फेसबुक में डला तो सारे स्टूडेंट्स, लड़के सब आके फेसबुक में अपना अकाउंट बनाए कि जो हम सिंगल हैं। जो लड़कियाँ थी उन्होंने कहा हम सिंगल हैं। तो एक तरीके से एक मसला था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये जानने में कि कौन कहाँ पे है, किसकी क्या प्रोफाइल है। तो वो सारे मसले उनके हल हो गए जब फेसबुक की प्रोफाइल्स बनी। तो उसकी अपनी एक क्यूरियोसिटी थी, उसकी दोस्त की क्यूरियोसिटी थी, उससे उसने बिलियन लोगों के मसले को हल किया। उसके बाद फेसबुक ने मुड़ के नहीं देखा। एक दफ़ा आपका काम शुरू हो गया उसके बाद आप करते जाएँ उस काम को। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 10 वो शोबे बताऊँगा जिनमें अगर आप दुनिया के मसाइल हल कर पाए तो आप मुस्तकबिल के अरबपति हैं, खरबपति हैं। 10 एरियाज़ हैं जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा इस वक्त अमीर लोग पाए जाते हैं। अगर आप एक नौजवान हैं, 5 साल के, 10 साल के, अगर आपको इस एरिया में शौक़ है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इन एरियाज़ में फ़ोकस करें। होता यूँ है कि मैं एज अ टीचर आपको समझाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। मैं इन शोबों में ख़ुद भी काम कर रहा हूँ। मेरा अपना भी एक एरिया है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कल कामयाब हो जाऊँ, हो सकता है मैं कामयाब ना हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कोई निकल आए, आप में से किसी को आइडिया आ जाए, और हो सकता है मैं कल ज़िंदा ना रहूँ, ये वीडियो ज़िंदा रहेगा, ये मशवरा आपके लिए ज़िंदा रहेगा, आप में से कोई इस पे काम करेगा।
اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے ایک لیکچر دیا، ایک بات کی، کسی نے وہ بات سنی اور اس نے امپلیمنٹ کی۔ اس وقت جو چائنا کا سب سے امیر ترین انسان ہے جیک ما، اس کا کہتے ہیں کہ وہ USA میں ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں ایک بندے نے کہا کہ زمانے میں کچھ کر جاؤ، انٹرنیٹ یہ نئی دنیا ہے، اس میں سارے کام ہونے چاہیے۔ تو جیک ما کہتا ہے میں اس کانفرنس سے اٹھا، میں نے کہا کہ میں کچھ کر کے رہوں گا، اور چائنا میں جا کے اس نے علی بابا شروع کی۔ اب وہ موٹیویشن دینے والا، اسپیچ دینے والا بندہ کہاں گیا، کون تھا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن جیک ما نے چائنا کی سب سے بڑی تجارتی ای کامرس کمپنی بنائی۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ کرے آپ میں سے کسی کو یہ بات پسند آ جائے اور ان باتوں کو لے کر آپ کچھ سوچیں، آپ کسی اور کو مشورہ دیں، وہ کسی اور کو مشورہ دیں، کہیں نہ کہیں میرا بھی اس چیز میں کردار ہو، ہمارا بھی اس چیز میں کردار ہو، آپ اس کو شیئر کریں، تو اللہ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، کیونکہ ہمارا ہر کام ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ہمیں نہیں پتہ ہماری کون سی نیکی ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ تو دوستو 10 وہ ایریاز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو مستقبل کے بلینئرز بنائیں گے۔ اس میں جو ٹاپ کا ایریا ہے نا، وہ سب سے ٹاپ کا وہ ہے فائنانس اور انویسٹمنٹ کا۔ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز، سب سے زیادہ کھرب پتی فائنانس اور انویسٹمنٹ ایریا میں 371 فوربس کی 2021 کی لسٹ کے مطابق 371 کھرب پتی بلینئرز، وہ کیا ہیں؟ یعنی یہ $، بلینئرز ہیں، $، کے ارب پتی۔ تو یہ سارے کے سارے فائنانس کے شعبے میں ہیں، جس طریقے سے وارن بفٹ جو اسٹاک ایکسچینج میں ڈیل کرتا ہے۔ تو فائنینشیل جو مسئلہ ہے نا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنے پیسے کو کیسے ڈیل کریں، کیسے چیزوں کو خریدیں۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں بلاک چین مستقبل ہے، کرپٹو کرنسی مستقبل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی مستقبل ہے۔ تو یہ ایک شعبہ ہے جس پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں اگر آپ کا ذہن نمبرز میں چلتا ہے، اگر آپ فائنینشیلی اچھے ہیں، اگر آپ ورلڈ کے منی سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس ایریا میں بینکنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سلوشن ہے دنیا کے مسائل کو ہینڈل کرنے کا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں کرنسیاں زیادہ چھاپتی رہتی ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے نا، اور حکومت راتوں رات 10 لاکھ یا کروڑ روپیہ چھاپ دے، تو آپ کے 10 لاکھ روپے کی قیمت بیٹھے بیٹھے کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا اگر آپ کے ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے، اور آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کا سارا پیسہ ایک دم اس کی جو ویلیو ہے، جو پرائس ہے، وہ گھٹ جائے گی، وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس نظام سے نا بہت سے لوگ تنگ بھی ہیں۔ اب جس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی فائنینشیل سسٹم میں، تو کافی زیادہ ہیکرز بھی ہوتے ہیں۔ ہیکرز کا کوئی نہیں پتہ ہوتا کب کوئی چیز ہیک کر دیں اور آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے فائنانس اور انویسٹمنٹ۔ اگر ان مسائل کا آپ کے پاس کوئی حل ہے تو آپ مستقبل کے بلینئر ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پرائیویسی کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ لوگوں کے فائنینشیل ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، آئے دن کریڈٹ کارڈ کی چیزیں چوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے کرپٹو میں کسی نے آپ کا پاسورڈ حاصل کر لیا، سب کچھ آپ کا کیا کرایا مٹ گیا، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو واپس کرنے کا۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں کرپٹو میں بھی، فائنینشیل سسٹم میں بھی۔ یہ جس نے بھی حل کر لیے وہ مستقبل کا بلینئر ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا ہمارا۔ دوستوں جو دوسرا طریقہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا۔ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز بناتی ہے۔ جس طریقے سے امیزون کیا ہے؟ وہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو، یعنی آپ ایک گاہک ہیں اور بیچنے والے کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں پہ بیچنے والا بھی جاتا ہے، جہاں پہ خریدنے والا بھی جاتا ہے، ان دونوں کو ملا دیا۔ فیس بک کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بیچنے والی کمپنیاں بھی آ گئے، تو فیس بک کو مار۔ یوٹیوب بھی یہی چیز ہے، آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، میں سکھانے کے لیے آتا ہوں، ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ تو مستقبل میں ٹیکنالوجی کو آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں انسانوں کی انٹریکشن کے لیے، انسانوں کی ایجوکیشن کے لیے، یہ ٹیکنالوجی کی بہت اہمیت ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص، اب اس طرح یوٹیوب کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگ اشتہاروں سے تنگ ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ زوم کی بات کریں، زوم کے بھی بہت زیادہ اپنے لیول پہ اپنے اپنے مسائل ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا۔ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے جو ہے نا بات کو سمجھا نہیں سکتے، مختلف طریقے نیٹ کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ایریا میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی میں آپ کچھ ایسا بنا پاتے ہیں، تو آبویسلی آپ نیکسٹ بلینئرز میں سے ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا میں 365 یعنی 13% بلینئرز دنیا کے جو ہے نا وہ اسی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں۔ مارک زکربرگ، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، امیزون کا CEO ہے، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈومین میں، ٹھیک ہے۔ دوستوں جو تیسرا ایریا ہے جس میں بلینئرز ہو جائیں گے وہ ہے مینوفیکچرنگ، یعنی چیزیں بنانا۔ یہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کرے، ہمیں مینوفیکچرنگ کا شعبہ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں فوڈ چاہیے، ہمیں انٹریکشن کے لیے لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ ان کا شیپ ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے کل لیپ ٹاپ جو ہے نا ایک چپ بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے سوچتے ہی سامنے کوئی چیز بن جائے، لیکن ان کا ایک مینوفیکچرر بنانے والا ہمیشہ ہوگا، تخلیق کار ہمیشہ ہوگا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں، ٹیکنالوجی کی چیزوں میں، یا
कपड़ों की चीज़ों में, फूड की, तो मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाला लाजमी होगा जो पैक करके चीज़ों को बेचे और लोगों तक लेके जाए। जो मैन्युफैक्चरर है ये इसमें तीसरे नंबर पे, यानी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं, तीसरा शोबा जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का है। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में 331 बिलियनर्स हैं। 2021 में 331 बिलियनर्स हैं बिलियनर के शोबा में, और ये लोग 12% हैं, ये लोग 12% हैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों का, बिलियनर्स का। तो ये था तीसरा शोबा। जो चौथा शोबा है दोस्तों वो है फैशन का। फैशन, और स्पेशली इसमें जो रिटेल से रिलेटेड फैशन है, यानी गुची का ब्रांड के जो मालिक हैं, या जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स के जो मालिक हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है। फैशन प्रोडक्ट्स को आप कहाँ से सेल कर सकते हैं, इसमें क्लोथिंग भी आ जाता है, इसमें आपकी परफ्यूम्स भी आ सकती हैं, इसमें आपके वॉचेस भी आ सकते हैं, इसमें आपके हैंड बैग्स भी आ सकते हैं। तो फैशन से रिलेटेड मसाइल आप लोगों के जितने हल कर सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। अभी फैशन में जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि यार हम एक ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि माहौल पे असरअंदाज ना हो। तो आप एक ऐसी चीज़ें आप बनाइए जो कि माहौल को ख़राब ना करें। तो आप हो सकता है फ्यूचर बिलियनियर्स में हूँ। आप जिस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को लेदर का इस्तेमाल करने का शौक़ है, अब लेदर पे बड़ा ऑब्जेक्शन लगता है कि भाई आप लेदर को इस्तेमाल करके जानवरों को कितना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बड़ा सस्टेनेबिलिटी का एक इशू आ रहा है। तो लेदर का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? फैशन प्रोडक्ट्स में आप कितना जो फितरत है उसको कम नुकसान देते हुए फैशन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर आप फ्यूचर में फोकस कर सकते हैं। और पांचवा एरिया दोस्तों हेल्थ केयर है, हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर जितना एक्सपेंड होता जा रहा है, जिस तरीके से आपकी जो खरीदो फरोख्त की वेबसाइट्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी की वेबसाइट आ गई, एक दिन हेल्थ सेक्टर में भी यही होगा कि लोगों के पास ऐप्स होंगे, और एक ऐप वाला बंदा हज़ारों लाखों डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा होगा। आप अपनी तस्वीर लेंगे, उसी वक्त आप अपना टेस्टिंग, ब्लड का टेस्ट करना है या कोई भी टेस्ट देना है, आप खुद ही अपने मोबाइल को अपने ब्लड टेस्ट देंगे, DNA का सैंपल देंगे, वो आपकी सारी रिज़ल्ट को निकाल के देगा। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है अगर आप इसको हेल्थ को स्केल करके लेके जाते हैं। देखो एक चीज़ समझनी चाहिए बिज़नेस में, वो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग बस अपना ही सोचते हैं कि सिर्फ हमें अपने मसले हल करने हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो काम है ना वो सिर्फ आप तक महदूद रहता है। सो आपको उसको स्केल करने का सोचना है। ये सोचना है कि आप एक ऐप बनाएं, उसमें सारे डॉक्टर्स को ले आएँ, सारे मरीज़ों को ले आएँ। इस तरह अगर आप सेटअप बना पाते हैं, आप अगर एक ऐप बनाते हैं जहाँ से लोग अपने टेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों की एक्सपर्टीज़ को शामिल करेंगे, तब भी आप फ्यूचर के एक बहुत बड़े बिलियनियर हो सकते हैं। दोस्तों जो छठा चीज़ है, छठा जो सेक्टर है जिसमें मुस्तकबिल के बिलियनियर होंगे, वो फूड और बेवरेजेस है। दुनिया का दो शोबे जो कभी बंद नहीं होते, एक खाना पीना और दूसरा सेहत, यानी अस्पतालों वाला काम। ये तो कभी भी बंद नहीं होगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो फूड में बहुत बड़ा स्कोप है, और फूड में दुनिया एक ग्लोबल विलेज होता जा रहा है। जिस तरीके से मैकडोनल्ड है या KFC है, इनका कंसेप्ट ये है कि आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे अमेरिका से हैं, इन्होंने ऐसी डिशें बनाई हैं जिनको आप पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में जिनको पसंद किया जाता है। हाँ, मैकडोनल्ड थोड़ा सा ना जिस जगह में जाता है, जिस मुल्क में जाता है, खुद को उस हवाले से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन मैकडोनल्ड की जो मेन चीज़ें हैं वो वही रहती हैं, जिसकी वजह से आप उनको वर्ल्ड वाइड पसंद करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है इस चीज़ में, किस तरीके से आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो सेहत के लिए मुफीद हों। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बहुत स्कोप है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सारी दुनिया पसंद करे। तो फूड और बेवरेजेस में, ड्रिंक्स में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस लोगों की बढ़ती जा रही है। अगर आपको इस शोबे में आइडियाज़ आते हैं, अगर आप कंपनी बना पाते हैं, तो आप मुस्तकबिल के बिलियनियर्स में से एक बिलियनियर हो सकते हैं। दोस्तों फूड के बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो सातवां जो एरिया है, जहाँ पे दुनिया के 8% बिलियनियर्स हैं, 215 बिलियनियर इस शोबा में पाए जाते हैं, और ये है रियल एस्टेट का, यानी बिल्डिंग, ज़मीनें, कंस्ट्रक्शन, ये वाला काम। तो इस वाले काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप क्या इन चीज़ों में दिमाग चलता है कि सबसे ज़्यादा लैंड को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए। आप इवन आर्किटेक्चर के जो फील्ड है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसमें सर्विसेज दे सकते हैं, क्या चीज़ घर पे लगानी चाहिए, क्या चीज़ हेल्दी है। जूँ ये लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, किचन कैसे बनाना चाहिए। मैंने अपना घर बनाया DG खान का, उसमें मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई। अब मैं अगर जब दूसरा घर बनाऊँगा तो मैं उसको और तरीके से बनाऊँगा। मुझे पता है कि किस तरीके से आप जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको हैंडल करना है, क्या आपने स्टफ़ लगाना है, क्या ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे ठेकेदार ने जानबूझ के मुझे चूना लगाया कि आप इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। तो अब दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो एक ऐसा आपको एडवाइज़र चाहिए होगा जो ठेकेदार से आपकी डीलिंग करे, जो और ऐसी कंस्ट्रक्शन का सिस्टम चाहिए होगा
जिसको बाद में आप मोल्ड कर सकें। आपका एक ऐसा डिसीजन, आपने एक ऐसा घर बनाया जो आपको मज़े का नहीं लगा, आप बाद में उसको चेंज कर सकें, इस तरह का डिज़ाइन उसको मुख्तलिफ तरीके से कर सकें। तो इन चीज़ों की बहुत डिमांड होगी। अगर आपका रियल स्टेट में दिमाग चलता है तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, 7वीं बड़ी फील्ड है। ठीक है दोस्तों, 8वीं बड़ी फील्ड में वो लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर हैं। जिस तरीके से मुकेश अंबानी है इंडिया का, वो मुख्तलिफ चीज़ों में डील करते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से वो टेलीकॉम सेक्टर में भी डील करता है, रिलायंस ग्रुप भी उसके पास है, और वो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी डील करता है। तो यहाँ पे कौन से लोग हैं? डाइवर्सिफाइड लोग हैं। ठीक है ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स में डाइवर्सिफाइड में तकरीबन जो है ना 188 बिलियनर्स है दुनिया में, और ये 7% है दुनिया के दोस्तों। तो आप अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर खुद इंटरटेनमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में अपने भाई के साथ अपना आपका फैमिली बिजनेस है एयरलाइंस वगैरह का, तो उसको भी आप साथ में चला सकते हैं। तो ऐसे लोगों की भी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम करके ख़ुद को अमीर कर रहे हैं। ये ज़्यादातर वो लोग जिनको वालिदैन की तरफ से पैसा मिलता है और उसको फिर मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि वॉरेन बफेट के मुताबिक आप जब फाइनेंस पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, तो आपको एक सबक बताया जाता है कि कभी भी आपने सारे अंडे जो है ना एक बास्केट में नहीं डालने। तो ये भी एक तरीके से एक सबक है जो आपको सीखनी चाहिए कि आप डाइवर्सिफाई अगर अपना पोर्टफोलियो करेंगे तो मुश्किल हालात में आप सेटिस्फाई कर सकते हैं खुद को, या आप कामयाब रह सकते हैं। दोस्तों, जो नवा तरीका है वो है एनर्जी का। इसमें दुनिया के 100 बिलियनर्स हैं 2021 में। सबसे जो बड़ा अमीर तरीन बंदा है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स किस तरीके से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स कैसे बनाते हैं, इसमें वो बहुत ज़्यादा वो बंदा कामयाब हो रहा है, एक चाइनीज़ बंदा है। तो आप क्या करें, आप अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से किस तरीके से बाइक्स बनेंगी, गाड़ियाँ बनेंगी, सोलर से किस तरीके से बाइक्स बनेंगी, गाड़ियाँ बनेंगी, किस तरीके से एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सकता है, किस तरीके से एनर्जी को रिसाइकल करके यूटिलाइज़ किया जा सकता है। देखिए, हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं, हम एनर्जी अब हर चीज़ से निकाल रहे हैं, ज़मीन से ऑयल से एनर्जी, फ्यूल की सूरत में, कोयला की सूरत में। तो अब दुनिया इस तरफ सोच रही है कि यार हम एनर्जी का वो शेप, वो शक्ल ढूंढें जो बेहतरीन हो, जिसमें कम खर्चा हो और जो एनवायरनमेंट को, माहौल को कम नुकसान पहुँचाए। आप खुद देखें, पाकिस्तान में इस वक्त या इंडिया में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पे पहुँच चुका है। ठीक है ना, वो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है लोगों के। ठीक है ना, इस इतने टेम्परेचर में बहुत मुश्किल है इंसान के लिए जीना, जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि हम दरख्त काट रहे हैं, एनर्जी गलत तरीकों से निकाल रहे हैं, जिससे माहौल को डैमेज हो रहा है। दोस्तों, 10वां तरीका है वो है मीडिया और इंटरटेनमेंट का। इसमें बहुत स्कोप है, इसमें ख़र्चा बिल्कुल नहीं होता। मीडिया और इंटरटेनमेंट सबसे कम खर्चे वाला शायद बिज़नेस है। चाहे आप हेल्थ में जाएँ, फूड में जाएँ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद को ईजीली सस्टेन कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल प्रोफाइल भी अच्छी खासी जो है ना अपनी लाइफ बना सकता है अगर वो मीडिया या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। इस वक्त दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये कोई घर से कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चले, कोई बड़ी कंपनियां इन्होंने नहीं बनाई, लेकिन इनको एक चीज़ आती थी, वो था इंटरटेनमेंट को स्केल करना। स्केल करना समझते हैं? बहुत सिंपल करता हूँ आपके लिए। शाहरुख खान को इंडिया पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शाहरुख खान की जो कमाई है वो एक फिल्म के लिए 70 करोड़ 80 करोड़ लेता है। लेकिन अगर 70 करोड़ 80 करोड़ लेता तो आज वो 600-700 मिलियन US डॉलर की उसकी मलकियत कैसे होती? मुमकिन ही नहीं था ना, मुमकिन ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। उस बंदे ने हर मूवी से प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। हर मूवी जब बार बार चलती है तो उस बंदे को फिर पैसे मिलते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों स्केलिंग। ठीक है, तो आपने इंटरटेनमेंट में ख़ुद को स्केल करना, अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ और चैनल्स बनाने हैं। लेट्स से आप अपना एक वेब सीरीज़ शुरू करते हैं, इसके अलावा आप जो है ना स्पॉन्सरशिप्स हो सकता है करना शुरू करें। तो मीडिया में सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आप मूवीज़ बनाना शुरू कर सकते हैं, और मूवीज़ के थ्रू आप कंट्री का ब्रांड इमेज बेहतर कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर अगर आपको लगता है कि उसमें आप आगे जा सकते हैं, आपने ज़रूर उसको इस्तेमाल करना है। अब जिस तरीके से टिकटॉक आ रहा है, तो सेलिब्रिटीज़ का जो पुराना कंसेप्ट था वो तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। नई सेलिब्रिटीज़, नए बड़े बड़े लोग जो है ना आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। ये 10 तरीके हैं जो मेरे ख्याल में नौजवानों को जिन पे फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल में आप अपने बच्चों को इन 9 एरियाज़ में आप उनको बताएं कि वो काम करें। अब कुछ लोग आप में से सोच रहे हैं जनाब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई, बिग डाटा की बात नहीं हुई, या प्रोग्रामिंग की बात नहीं हुई। दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, ये प्रोग्रामिंग है, ये इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये कोई ख़ास शोबा नहीं है, उनको आप सेक्टर नहीं कर सकते। अभी टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे जा रही है, देखें, आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है ना, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको हेल्थ में भी चाहिए, आपको फूड में भी चाहिए, आपको इंटरटेनमेंट में भी चाहिए,
آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ فیشن سے ریلیٹڈ اس میں بھی آپ کو چاہیے، تو آپ کو یہ ٹیکنالوجی تو ہر جگہ پہ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے نا. بیسک اکیومن آف فائنینشیل نالج، بیسک اکیومن آف ٹیکنالوجی، بیسک اکیومن آف بزنس ہر سیلیبریٹی کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چاہیے گی. 10 سیکٹرز میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں: فائنانس، ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، فیشن اینڈ ریٹیل، ہیلتھ کیئر، فوڈ اینڈ بیوریجز، ریئل اسٹیٹ، ڈائیورسیفائڈ، انرجی، میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ. یہ 10 طریقے ہیں. میری دعا ہے آپ سے، آپ میں سے کوئی شخص ان چیزوں پہ فوکس کریں اور کامیاب ہو. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.